गुड मॉर्निंग गाइस। तो मैं और श्रद्धा हम लोग मुंबई एयरपोर्ट आ गए हैं और यहाँ से हम लोग जाएंगे अमृतसर और अमृतसर से हम लोग जाएंगे दिल्ली। Yes. तो लेट्स सी कि ये ट्रिप कितना एंजॉयबल We are होने lot वाला है। excited. हाँ, हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं। श्रद्धा, मुझे बहुत भूख लगे और मुझे कुछ खाना है। Amazing. तो पेट पूजा तो हो गई है। नाउ लेट्स गो टूवर्ड्स दी फ्लाइट। और श्रद्धा, तेरे को खाना कैसे लगा? ओके, अपन वहाँ कुछ तो अच्छा खाएंगे। जरूर. As we go further up, Okay, let's have the first bite. probably a little bit west of Delhi. We should get a shortcut also. इससे अच्छा तो मैं बिरयानी Make बना our लेती final हूँ. cut because it's अभी मैं टेस्ट करूँगा और देखूँगा कैसी है बिरयानी। comfortable and enjoy the please to sit back, relax, enjoy the service, hospitality, all first. Thank you for your Let's take attention. his review now. Once again, thank you for choosing to fly with us. तो गाइस, हम लोग अमृतसर लैंड हो गए हैं और हम लोग कहाँ जा रहे हैं? डेलोज। लेट्स गो। Super excited. या लॉट एक्साइटेड। Yes. थैंक यू। हम लोग इंद्रप्रस्थ होटल आ गए और आप जैसे कि देख रहे हो पीछे बर्फ ही बर्फ है। सब जगह बर्फ ही बर्फ है। इतनी ज़्यादा ठंडी, माय गॉड, इतनी ज़्यादा ठंड है कि जैकेट की जैसे मेरी नाक भी लाल हो गई है अभी। और इतनी ज़्यादा ठंड में बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो I'll show you the view of the hotel. और राइट गाइस, तो हम लोग रूम में चेक इन हो चुके हैं और बहुत ख़तरनाक ठंडी है। श्रद्धा को आप देख सकते हो। इतनी ठंडी, तो रूम का व्यू कुछ ऐसा है। बाथरूम और बाहर से बर्फ ही बर्फ है। और राइट गाइज, गुड मॉर्निंग, वी आर रेडी और अभी हम लोग बाहर जाने वाले हैं। बाहर जाने से पहले ब्रेकफास्ट जरूरी है. यस, तो हम लोग अभी ब्रेकफास्ट करने के लिए जा रहे हैं। बहुत भूख लगी है. यस, और उसके बाद हम लोग कुछ एडवेंचरस जगह जाने वाले हैं जहाँ हम लोग आज पूरा दिन रहने वाले हैं। तो कल से शायद से अच्छा दिन रहने वाला है ये। सो लेट्स सी कि कितना अच्छा रहने वाला है। दिस प्लेस इज नन लेस देन हेवन, मुझे ऐसा लग रहा है। और अभी बाहर जाना बाकी भी है। दी होटल, दी बंगलोज ओवर हियर और उनका रूफ जो भर गया है बर्फ़ से, इट इज़ जस्ट अमेजिंग। और मुझे वहाँ पहाड़ भी दिख रहा है जो बर्फ़ से ढका हुआ है। शायद से कैमरा में नहीं दिख रहा है, बट दिस इज़ रियल ब्यूटी जो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और ये है गर्मा गर्म आलू पराठा, छोले एंड इधर का स्पेशलिटी भटूरे एंड छोले। तो आई एम गोइंग टू टेस्ट दिस।
सो अमेजिंग, लवली। श्रद्धा तू टेस्ट कर। मैं तो आलू पराठा बाबा, मुझे बहुत पसंद है। अमेजिंग। तो कल एयरपोर्ट से लेके अभी तक का बेस्ट छोले एंड भटूरे मुझे लाइक टेस्टी लगा है, मुझे पराठा एंड इससे पराठा। सो गाइज हम लोग जा रहे हैं अभी बाहर एडवेंचर्स के लिए, और ये व्यू देखो। और राइट गाइस, तो हम लोग हैं अभी पंजपुला में, ठंड में जा रहे हैं। और पंजपुला में जा रहे हैं हम लोग, और अनिल कुमार जी है हमारे साथ जो हम लोग का साथ देने वाले हैं, और उनके साथ हम लोग ये पहाड़ चढ़ रहे हैं, और यहाँ जो खूबसूरती है वो हम लोग को दिखाने वाले हैं अनिल कुमार जी। और बहुत ज़्यादा ठंड है, और यहाँ बर्फ़ इतनी गिरी है, इसके लिए स्टिक लेना ज़रूरी है, और इनका शूज जो आता है वो ग्रिप वाला है। जो निशान बने होते हैं, तो निशान पे निशान में अपना पैर डालकर चले, ऐसा उन्होंने कहा है। उसकी वजह से हम लोग स्लिप नहीं होंगे। तो अभी हम लोग ऊपर चढ़ के ही आपको व्यू दिखाते हैं। तो अनिल कुमार जी श्रद्धा का हेल्प करे, मेरा भी हेल्प किया था। वो लोग रिस्क नहीं लेते, और उनका काम है कि हमें सेफ और प्रॉपरली लेके वापस लेके आना है। वो जगह पहुंचा है, तो वो कुछ रिस्क ही नहीं लेंगे कि हम लोग को कुछ हो जाए। तो यहाँ से हम लोग को ये साइड चलना है, क्योंकि धूप ऊपर सुबह से लग पड़ती है। और ये देखो खूबसूरती, बर्फ ही बर्फ सब जगह, और ये हरियाली और धूप खिली हुई। तो श्रद्धा, हाउ यू आर फीलिंग? वेरी मच कोल्ड। तो ठीक है, हम लोग जा रहे हैं ऊपर अनिल जी के साथ। सो उन्होंने ये भी कहा है कि नीचे जितनी ठंड है, जैसे जैसे ऊपर जाओगे ठंड कम होएगी और आपको चलने में और मज़ा आएगा। बट राइट ना हम लोग थके हुए हैं, तो मज़ा तो आ रहा है बट उतना नहीं आ रहा है जितना वो लोग कह रहे। तो अभी चल रहे, तो चलेंगे। और श्रद्धा यहाँ मेरा वेट करिए कि तू कहाँ है यार, तू कब से पीछे ही है। मैं आगे आगे चल रही हूँ। आप रहने वाले यहाँ के लोकल सर। ऊपर मैं अपना गांव बताऊंगा आपको। मैम आप रुकना, मैं सर को ऊपर छोड़ के फिर आपको लेने आता। यहाँ थोड़ा सा स्लिप है। हमारे कच्चे मकान है सर ऊपर। आपके गांव है जी ऊपर। पूरी हर चीज़ बताएंगे, जैसे आपको लेके जा रहे हैं जी। मड हाउस वगैरह है, आप रुकिए सर। मड हाउस वगैरह है। अनिल जी श्रद्धा को लेने के लिए वापस जा रहे हैं। उन्होंने मुझे ऊपर छोड़ दिया अभी श्रद्धा को, क्योंकि ये बर्फ़ जो है बहुत ही चिकनी है और वो स्लिप होते हैं हम लोग के पैर, क्योंकि हम लोग को आदत नहीं है। एंड गाइड के जाते ये हैं ना, शूज़ भी थोड़े डिफरेंट है। वो थोड़ा रास्ता खराब कर देते हैं। सो ये जो खूबसूरती है जो नज़रों से दिख रही है वो कैमरे में नहीं। एंड दिस इज़ नन लेस देन हेवन, जैसे कि मैंने आपको कहा था। और ये लोग ने घर बनाया ऊपर। घर के साथ यहाँ टी, कॉफ़ी, मैगी, सूप, कोल्ड ड्रिंक, वाटर सब मिलता है।
और ये लोग अनिल जी को पहचानते, रोज़ का है यहाँ पे आना जाना उनका। सो ऊपर चलिए मैम, टेरेस पे चेयर लगाइए। दिस इज़ द ब्यूटीफुल प्लेस। और अनिल जी ने कहा है कि आप ऊपर चले, ऊपर और खूबसूरत जगह है। तो ऊपर हम लोग बाद में जाएंगे। श्रद्धा ने कॉफ़ी ऑर्डर किया है, सो विल ड्रिंक कॉफ़ी एंड विल गो अप। तो ये जो वो लोग का घर है, लाइक वो लोग ने छोटा सा कॉफ़ी शॉप बनाया, ये वहाँ से व्यू है। और इतने ऊंचाई पे हम लोग आ गए हैं। ये उनकी दादी माँ है और बहुत छोटा सा परिवार है, हैप्पी परिवार है। और ये खूबसूरत जगह। तो ये अनिल जी का घर है, जो कि अप्रैल में वो लोग रहने के लिए आएंगे यहाँ पे। और अक्टूबर में जब वापस नहीं। अक्टूबर में बर्फ गिरती है तभी वो वापस नीचे जाते हैं और ये घर बंद करके नीचे जाते हैं। तो ये उनका घर है जो मड हाउस से मतलब मड से बना हुआ है। एंड आप देख सकते हो कि जो ऊपर का जो रूफ बना है वो पत्थर से बनाया, एक एक चिप लगाया हुआ है स्लेट का। एंड दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल लाइक टू सी। ये मड हाउसेज है यहाँ पे जो रेंट पे मिलते हैं। अनिल जी क्या रेंट रहेगा यहाँ? यहाँ सर 1000 रुपये में 2 टाइम का खाना पर पर्सन 1000 पर देगा। तो 1000 रुपीज़ में रूम प्लस डिनर, ब्रेकफास्ट एंड डिनर दोनों रहेगा। सो 1000 रुपीज़ इज़ वेरी चीप। बस इतना है कि ऊपर आना पड़ता है, और आप जब इतना ऊपर चढ़ते हो तो यहाँ का रेंट भी आपको लाइक वर्थ लगता है कि 1000 रुपीज़ में खाना प्लस स्टे। एंड दिस इज़ द ब्यूटीफुल प्लेस ऑफ दिलोजी। और ये उनका गांव है जो पहाड़ों में फैला हुआ है। एंड यू कैन सी सम मड हाउसेज ओवर हियर। तो यहाँ स्टे भी मिल जाता है मड हाउसेज में, बट इतना ऊपर रात में आने के लिए लाइक पॉसिबल नहीं होता है, इसके लिए सब लोग होटल ले लेते हैं। एंड यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल दिस प्लेस इज एंड द पीपल ओवर हियर। एंड श्रद्धा इज एंजॉइंग लॉट ओवर हियर, इवन आई एम एंजॉइंग। ऐसा नहीं है कि वही एंजॉय कर रही है। एंड दिस इज़ द ब्यूटीफुल प्लेस ऑफ दिलोजी। और ये उनका गांव है जो पहाड़ों में फैला हुआ है। एंड यू कैन सी सम मड हाउसेज ओवर हियर। तो यहाँ स्टे भी मिल जाता है मड हाउसेज में, बट इतना ऊपर रात में आने के लिए लाइक पॉसिबल नहीं होता है, इसके लिए सब लोग होटल ले लेते हैं। एंड यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल दिस प्लेस इज एंड द पीपल ओवर हियर। एंड श्रद्धा इज एंजॉइंग लॉट ओवर हियर, इवन आई एम एंजॉइंग। ऐसा नहीं है कि वही एंजॉय कर रही है। और 1 घंटा चलने के बाद ये है जो हम लोग ने हासिल किया है। सब जगह बर्फ़ ही बर्फ़, और ये बर्फ़ नीचे के बर्फ़ से भी बहुत ज़्यादा वाइट है। एंड दिस इज़ हेवन। इस पे टांग दो स्टिक पे। तो ये था पांचपुला का गंजी पहाड़ी, जो इस जगह का नाम है। एंड पूरा स्नो से ढका हुआ। एंड वन ऑफ द ब्यूटीफुल प्लेस आई हैव सीन एवर। बर्फीली जगह और कॉफ़ी उसके साथ, इट इज़ अमेजिंग। और श्रद्धा यहाँ कॉफ़ी की चुस्कियाँ लेते हुए। तो हम लोग नीचे उतर गए अनिल जी के साथ, और श्रद्धा हम लोग अभी शूज चेंज करके मार्केट जा रहे हैं। सो लेट्स सी हाउ द मार्केट इज़ ओवर डलहौजी। ऑलराइट गाइस, तो हम लोग डलहौजी मार्केट आ गए हैं। और
अभी हम लोग देखेंगे यार शॉपिंग करने के लिए कुछ चीज़ें है या नहीं है, या फिर कुछ खाना वाना खा के ही निकल जाएंगे यहाँ से। सो दिस इज़ मार्केट ऑफ डलहौजी और यहाँ गरम गरम गुलाब जामुन, रसगुल्ला, तो यहाँ पे गाजर का हलवा, गुलाब जामुन, चमचम, ये सब मिल रहा है यहाँ पे। एंड तंदूरी भी है, बट द थिंग इज़ लाइक टुडे इज़ शनिवार, तो मैं नॉनवेज नहीं खाने वाला हूँ। सो ये जैसे मुंबई की खाऊ गली रहती है वैसे डलहौजी की खाऊ गली है ये, और बहुत फेमस डिशेस है ये, लेकिन मैं नहीं खा सकता हूँ। तो हम लोग यहाँ पे कुछ तो फास्ट फूड कंज्यूम करेंगे, तो मैं तो फ़िलहाल फ्रेंच फ्राइज़ बोला है, और यहाँ पे बहुत सारे जूसेस भी है एंड मिल्क शेक्स। तो देखते क्या और खा सकते हैं और पी सकते हैं। तो तुझे यहाँ पे आने के बाद कैसा लग रहा है? लाइक उतना पहाड़ तू चढ़ी, उसके बाद तू उतरी, तो हाउ यू आर फीलिंग? लाइक वर्थ इट हाँ Really वर्थ worth था। जाते टाइम हम लोग क्या सोचते हैं, अरे क्यों आए, क्यों चढ़ रहे हैं, बट व्हेन वी रीच ऑन दी टॉप इट वाज लाइक नन लेस देन हेवन। और मैं देखूँगा कि मैं वापस आऊँगा इस जगह, नॉट अर्ली, लेकिन बर्फ़ तो देख लिया, अभी मुझे झरना देखना है। सो व्हेन आई विल कम आई विल श्योरली सी फॉर दी झरना ओवर हियर। और दिस गाय इज़ अलोन ओवर हियर एंड इज़ हैंडलिंग द शॉप, और वो इतना तेज़ है कि बोल नहीं सकते। लाइक हम लोग के मुंबई में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो पूरी दुकान अकेले हैंडल करते हैं, इतने सारी चीज़ें, इतने सारे मेन्यू है, एंड ही इज़ हैंडलिंग अलोन। लाइक मैगी बोलो, फ्राइज़ बोलो, वॉट एवर इज़ मेकिंग इज़ टू फास्ट इन इट, कि कस्टमर को कुछ ऐसा लग नहीं रहा है कि बहुत स्लो दे रहा है। तो आप फ्रेंच फ्राइज आर रेडी। आपका नाम क्या है? रोहित। आपका जो डेडलॉक है वो रियल है क्या? हाँ, बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं वो। सो ही मेड फ्रेंच फ्राइज फॉर अस। उनका नाम रोहित है एंड बहुत ही तेज है वो बंदा, एंड उसके डेडलॉक्स मैं भी बना ली क्या? बिल्कुल नहीं। सो रोहित is cooking momos for us, like हम लोग आज वेज खाने वाले। And you can see his shop, like it is very clean, mocktails और juices, not mocktails, स्पेशली इस वन मैन आदमी। तो ये मोमोज रेडी हो गया जो कि रोहित ने बनाया, और वो भी उसकी नेक्स्ट ऑर्डर बना रहा है किसी और के। ये बंदा कुछ हम नहीं रहा है, बस काम ही काम कर रहा है, और हम लोग अभी मोमोज टेस्ट करने वाले हैं। सो बहुत गर्म भी है, बट आई कैन वेरी नाइस। और ये चटनी जो है वो स्पाइसी है। तो वी आर एंजॉइंग मोमोज, और उसके बाद आपको कंटिन्यू करेंगे। श्रद्धा एंड गुलाब जामुन, ये हॉट गुलाब जामुन, ये एक अलग कॉम्बिनेशन। फ्रीजिंग कोल्ड। तो अभी टेस्ट इतने जल्दी नहीं हो सकता गरम गुलाब जामुन ठंडे मौसम में खा के देखो। बहुत अच्छा लगेगा। और मैं क्या खाऊंगा? गाजर का हलवा, बट लेटर। तो श्रद्धा कैसा है गुलाब जामुन? बहुत भारी है, बहुत सॉफ्ट है। तो तू एक टाइम पे कितना खा सकती है? यू कैन जस्ट सी इट। हाँ, बहुत ही सॉफ्ट। तो एक टाइम पे कितना खा सकते हैं? नहीं, मतलब सच्ची बोली। 5-6 तो आराम से। थैंक गॉड, मेरे को लगा 10 या 12 बोल दिए। तू खा सकती है वैसे। इट्स ओके, एंजॉय। तो गुलाब जामुन के बाद गाजर हलवा, जो मेरा फेवरेट है। हाउ इज इट? इतना बढ़िया है, इतना बढ़िया। थोड़ा स्वीट है बट टेस्ट इज़ अमेजिंग। तू भी खा ले। ओके,
है ना, तो मेरी फेवरेट चीज़ तो सब लोग अच्छे ही बनाते हैं। सो आई एम एन्जॉइंग माई गाजर हलवा, और आपको थोड़ी देर बाद हम लोग दिखाएंगे हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। सो दिस इज़ वन मोर मार्केट इन डिलोजी। यहाँ बस ज़्यादा करके गर्म कपड़े मिल रहे हैं, वुलन क्लोथ्स है, हैंडमेड वुलन क्लोथ्स है, चप्पल्स हैं, और बस यही है। या तो हम लोग कुछ ज़्यादा देखने वाले नहीं है यहाँ, हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं अभी, और विल गो सम अदर प्लेस जहाँ पे कुछ देखने लायक हो, क्योंकि हम लोग ये सब खरीदने नहीं आए हैं यहाँ, बस मार्केट देख लिया यहाँ का जो भी था वो। वी आर गोइंग होम, नॉट होम, किसी जगह जाएंगे, और उसके बाद हम लोग वापस होटल, और होटल के बाद कल तो धर्मशाला है। तो आज का दिन ही हम लोग डिलोजी में है। और श्रद्धा ने कुछ तो खरीद लिया है यहाँ से। श्रद्धा क्या खरीदा है? बैग। बस श्रद्धा और उसके बैग्स। तो एक काम करना है, गाँव में भी एक बैग का शॉप डाल दे। नहीं, ये सब मैं बेचने के लिए नहीं रख सकती, खुद के लिए। वेरी गुड, सब बैग्स ही बैग्स, बैग्स ही बैग्स ले ले। हाँ, वैसे लग तो बहुत क्यूट रहे हैं। सो गाइस, डिलोजी की जो खूबसूरत जगह थी वो आज हम लोग ने देख ली है, और वापस आ गए हम लोग होटल। तो अभी शाम को हम लोग बाहर जाएंगे ऐसे ही घूमने के लिए, बाकी कुछ करने वाले नहीं है। और कल हम लोग जा रहे हैं धर्मशाला। सो वी आर बैक टू होटल, और आप होटल का बाहर का व्यू देख सकते हो अभी, जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और ये होटल के बाहर का व्यू है। सूरज की रोशनी की वजह से बर्फ और खूबसूरत दिख रही है। तो अभी ठंड लगना शुरू हो गया है, और वैसे भी होटल के रूम में हीटर तो अवेलेबल है, इसके लिए हम लोग को स्लीप और वो सब प्रॉपरली मिल रहा है। बस दिक्कत यही बात का है कि जिस जगह हम लोग जाते हैं वहाँ ज़्यादा बर्फ़ रहती है, उसकी वजह से कुछ जगहें बंद रहती है, और एंटरटेनमेंट कम हो रहा है हम लोग का। सो गाइस, अभी हम लोग धर्मशाला के स्टेडियम में आ गए हैं, एंड ये आप देख सकते हो स्टेडियम। अभी हम लोग अंदर जाने वाले, सो लेट्स से अंदर का व्यू कैसा रहेगा। सो गाइस, ये धर्मशाला का स्टेडियम है, और आप व्यू देख सकते हो कि उसके बाद सब माउंटेन जो भी है वो स्नो से भरे हुए हैं, एंड इट इज़ लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ हमारी इंडिया मैच खेलती है, एंड ये वन ऑफ द फर्स्ट स्टेडियम है जो पहाड़ों पे बनाया गया है, एंड एज यू ऑल कैन सी कि ये कितना खूबसूरत है। और ये जो पहाड़ है वो पूरे स्नो से ढके हुए हैं, एंड जो भी एथलीट्स लोग आते हैं या दे ऑल लव टू प्ले ओवर हियर, एंड दिस प्लेस इज़ नन लेस देन हेवन एज आई सेड यू। और ये सबका एक टाइम रहता है, लाइक कि बारिश के टाइम ये वापस बंद हो जाता है, और यही टाइम है जैसे कि अक्टूबर से लेके अप्रैल तक, लाइक हम लोग यहाँ पे बर्फ़ और सब देख सकते हैं। उसके बाद बर्फ़ मेल्ट हो जाती है,
एंड विल नॉट गेट दिस ऑल व्यू, लेकिन उसकी खूबसूरती कुछ और है और वो लाइक दूसरे टाइप से खूबसूरत दिखने लगता है। जैसे कि मेल्ट होता है तो पहाड़ से पानी गिरना, वो भी एक अलग खूबसूरती है। उसके लिए भी लोग आते हैं ये सब देखने के लिए। एंड आई विल जस्ट सी कि ये पहला है हम लोग का धर्मशाला का स्पॉट जो हम लोग देख रहे हैं। इसके बाद मार्केट है और कई जगह है जो कि मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। सो स्टे ट्यून गाइस। ये रूम के बाहर का व्यू है एंड जो मुझे चाहिए था वो पहाड़ जिससे नज़र नहीं हट रही थी, और वही लाइक मुझे आज मिल रहा है देखने के लिए। तो मैं लाइक 2 दिन इसको पूरी तरीके से देख लूँगा। और नीचे शिव जी का लाइक मंदिर है जो मैं बाद में जाने वाला हूँ। वहाँ शिवलिंग रखा है और गणेश जी भी है वहाँ। सो द पोलो ये प्रॉपर्टी का नाम है जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा कि वो बाहर से कैसी दिखती है। एंड दिस इज नेचर ऑफ हिमाचल। सब सुकून एक जगह, पानी का झरना, बर्फ से ढके गए माउंटेन्स एंड प्योर ग्रीन नेचर, ब्यूटी ऑफ हिमाचल। श्रद्धा, तो कल वैलेंटाइंस डे है, तो तुम मुझे क्या गिफ्ट देने वाली है? मुंबई में रहती तो जरूर देती, हाँ क्या तू? हाँ तो खाना तो आ गया है, लेकिन मुझे तुझे कुछ सरप्राइज देना है। तो इसके लिए तू, हाँ तो तुझे ना रेड कलर का ड्रेस डालना पड़ेगा। थोड़ा सा लेट है पर डाल दो यार, छोटा बहुत सेलिब्रेशन कर देते हैं। और क्या है, मुंबई में तो नहीं है, अपन धर्मशाला में है। तो चलो यार खाना तो दे दो, मेरी तो बातें चलती रहेंगी, खाना सब करो। तो मैं कुछ तो लाइक ऐसा सरप्राइज प्लान किया है। सो प्लीज़ तू रेड ड्रेस डाल के तू रेडी रहे बस। श्योर श्योर। ओके, तो अभी खाना अपन कंप्लीट कर लेते हैं। ऑलराइट गाइस, तो 14 फरवरी है कल, मतलब 5 मिनट में होने वाले हैं। और मैंने श्रद्धा के लिए एक सरप्राइज़ रखा है। एक्चुअली ये सरप्राइज़ मेरे लिए ही था, मतलब हम लोग के लिए ही था। सिद्धार्थ जो मेरा दोस्त है उसने ये पैकेज बुक करवाया था एंड किसी एक को जानना ज़रूरी था, तो उसने मुझे बता दिया कि मैं ये सरप्राइज़ रखने वाला हूँ और ये सरप्राइज़ मैं श्रद्धा को देने वाला हूँ। लाइक उसको रेडी होने के लिए बोला है मैं, पर देखते हैं उसका लाइक एक्सप्रेशन कैसे रहने वाला है ये सरप्राइज़ देखने के बाद। छोटा सा सेलिब्रेशन है, कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें। तो मैंने उसको बाहर रखा है, शायद से आइसक्रीम बनी रहेगी वो अब तक। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि लाइक कि मैं क्या करने वाला। उसकी तो कुल्फ़ी जमी रहेगी। सो श्रद्धा तो अंदर आ सकती है। बर्फ जम गई। बर्फ नहीं, तेरी आइसक्रीम हुई है। दिस इज स्मॉल सरप्राइज फॉर यू। वाओ, हैप्पी वैलेंटाइंस डे। थैंक यू सो मच। ये तो बहुत प्यारा है। यस, so happy Valentine's Day Shraddha, and थैंक यू सो मच। this is for you. तो केक कटिंग कर ले तू, और उसके पहले हैप्पी वैलेंटाइंस डे। थैंक यू सो मच। तेरी आइसक्रीम जम गई, अभी केक खा ले तू। ये तुझे खिलाऊंगी। नाइस। तो ये छोटा सा सरप्राइज था श्रद्धा के लिए। सो श्रद्धा, बहुत अच्छा था। Thank छोटा था, you. बहुत प्यारा था। थैंक यू सो मच।
गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग। और अभी हम लोग हैं धर्मशाला और अभी हम लोग जा रहे हैं बिरबिलिंग पैराग्लाइडिंग के लिए। बहुत टाइम से बंद था, शायद से अभी खुला है, तो विल ट्राई कि हम लोग को वो एडवेंचर करने मिले। सो वी आर गोइंग ओवर देयर। सो आगे का फन वहाँ पे। बाय। सो दिस इज़ द प्रॉपर्टी वे वी आर स्टेइंग, दी पोलो। सो गाइज आई एम रेडी फॉर पैराग्लाइडिंग और मैं अभी जा रहा हूँ पैराग्लाइडिंग के लिए। श्रद्धा देख रही है, श्रद्धा का मन तो नहीं है जाने के लिए, बट आई एम गोइंग बिकॉज आई एम एक्साइटेड टू गो और यही एडवेंचर मुझे करने का था। सो नाउ आई एम लिविंग फॉर पैराग्लाइडिंग। मैं तुझे देखूंगी ना, वही बस यस है। यस यस, देख तू आसमान में देख। और वो देखो जो हो रही है पैराग्लाइडिंग। आई डोंट नो इफ यू कैन सी। बहुत छोटा दिखेगा बट यही है जो हम लोग आज मज़ा करने वाले हैं। सो आर यू एक्साइटेड? या लॉट। मैं तो 3 दिन से सोया नहीं ये बात के लिए कि मेरे को जाना है जाना है जाना है, और आज मैं जाऊंगा। बस यही है मेरी तमन्ना कि मैं आसमान से पूरा हिमाचल देख सकूं। नॉट पूरा बट थोड़ा बहुत तो देख सकता हूँ। हाँ जी देवी जी, कितना चल रहे हो? पीछे हो या जरा तो सोगी चली आना, तुहा भी चल रहे हो। हां डोरा पकड़ी पानी है। बोले जा जा खाने वीडियो बनाई दो। बड़ा बड़ा वीडियो बना। डंडा लगा हुआ है ना, इस तरफ दौड़ना। ठीक है ठीक। रेडी ब्रदर? 1 2 3 दौड़ो आगे, दौड़ो 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 आगे दौड़ो। उल्टा करो कैमरा, यहाँ लाओ, पीछे लाओ पीछे लाओ पीछे लाओ। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ हिमाचल, जो आप देख सकते हो कि हम लोग 8-10 हज़ार फुट के ऊपर ऊंचाई पे है हम लोग। दिस इज़ द नंबर 1 पैराग्लाइडिंग इन एशिया। एशिया का नंबर 1 है। You guys are coming धर्मशाला, surely go for paragliding, जो कि एशिया नंबर 1 है और मतलब वर्ल्ड में 2nd नंबर पे है। वहाँ से हम उड़े थे। से हम लोग ने टेक ऑफ किया था एंड हम लोग और हाइट पे जा रहे हैं। सो स्लोली विल मूव डाउन। और ये राइड के लिए कुछ तो लाइक 40 मिनट्स टू 45 मिनट्स लगेगा नीचे उतरने में। इतने हाइट पे हम लोग एंड यू कैन सी द माउंटेन कवर्ड।
लग रहा है ब्रदर? देखो How you are feeling? I'm feeling very nice. Like it was my dream to go for paragliding. उस तरफ चलना उस कोने में ना चलिए So it was very nice. So you enjoyed it? Yeah, I enjoyed it a lot. So guys, ये नदी व्यू पॉइंट है और आपको मैं दिखा रहा हूँ. सो दिस इज़ दी नदी व्यू पॉइंट. सनसेट के टाइम ये और खूबसूरत दिखता है. और जहाँ से हम लोग ने पैराग्लाइडिंग किया था वहाँ से 3 घंटा दूरी पे है ये. और ये जो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, नदी बोलते हैं. जब ये बर्फ़ मेल्ट हो जाती है वहाँ से पानी बहना चालू होता है. यहाँ के लोगों का कहना है कि ये सब लाइक अप्रैल या फिर मई में चालू होता है. और इसका व्यू भी बहुत अलग रहता है कि बर्फ़ स्लोली मेल्ट होती है और उसका पानी का झरना सब जगह से दिखना चालू होता है. सो सी हाउ द माउंटेन इज़ लुकिंग ब्यूटीफुल. जो सन की रोशनी है वो उसको और खूबसूरत बना रही है. और बस यही है नाडी व्यू पॉइंट फेमस. सो यहाँ से हम लोग जाएंगे मार्केट. सो थोड़ी देर बैठ के हम लोग मार्केट निकल रहे हैं यहाँ से. तो गाइस हम लोग आ गए हैं मकलोडगंज मार्केट में. सो ये मार्केट है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ. दिस इज द मार्केट. सो देयर इज स्वीट शॉप लाइक केक्स एंड बेकरी आइटम्स मिलते हैं यहाँ पे. और जैसे कि मैंने कहा था कि बस यही है यहाँ पे स्वीट्स, मोमोज, स्ट्रीट फूड जो मिल रहा है, वुलन क्लोथ्स, some ornaments like small things over here जो भी ये लोग एंटिक के तौर पे भेज रहे हैं. ओनली ऑल दिस थिंग्स आर देयर ओवर हियर. सो मोमोज ऑफ स्पेशलिटी ओवर हियर. तो स्ट्रीट पे खाली मोमोज ही मिले. एंड दिस इज़ द टेम्पल ओवर हियर. सो दिस इज़ वन मोर शॉप वे आई एम गोइंग. यहाँ पर आपको लाइक वुलन क्लोथ्स, जैकेट्स, trousers and many things you'll find over here. And this is huge shop. और मैं यहाँ से कुछ तो ख़रीदूँगा. Like I have liked this thing over here. This is looking something antique. और it is good for winter season. So I'll try this and I'll buy. Let's see. So this is the shop over here. सो
ये मार्केट में सिर्फ वुलन क्लोथ्स, एंटिक्स थिंग्स और यहाँ के जो स्पेशलिटी जो भी कपड़े हैं वही है। और मैंने एक हाथ तो ख़रीद लिया है, लाइक ट्राउज़र्स भी ख़रीद लिया है मैंने यहाँ से। सो अभी मैं जाता हूँ, लाइक श्रद्धा इज़ ऑल्सो नॉट कीपिंग वेल, तो वो गाड़ी में ही है, तो मैं जा रहा हूँ वहाँ पे। एंड ज़्यादा कुछ देखने जैसा नहीं है। इट इज़ लाइक स्ट्रीट फूड ज़्यादा मिलता है यहाँ पे, एंड वुलन क्लोथ्स और एंटिक थिंग्स, इसके लिए वो स्पेशलिटी है यहाँ का शायद से। सो जैसे कि हर जगह मार्केट रहता है, लाइक मुंबई में मार्केट रहता है, जैसे कि फैशन स्ट्रीट है जहाँ हम लोग जाते हैं, सेम वही काइंड का ये मार्केट है। सो नथिंग इज़ डिफरेंट, लाइक जैसी जगह रहती है वो टाइप के क्लोथ्स और वैसी चीज़ें मिलती है। लाइक वहाँ के जो भी मॉन्यूमेंट्स है वो छोटे इसमें बना के मिलते हैं जो ये लोग बेचते हैं इन सम हाई रेट्स, क्योंकि मैंने जो छोटी छोटी चीज़ें पूछी वो भी हाई रेट है यहाँ पे। लाइक पर्स एंड ऑल आर लिटिल बिट मोर कॉस्टलियर देन दी मुंबई, और द क्लोथ्स भी थोड़े बहुत कॉस्टली है, बट ओनली फॉर मेमोरी पर्पज़ आई टॉप, क्योंकि इतनी दूर आया हूँ तो कुछ तो लेके जाऊँगा। सो जो भी लिया है मैं आपको होटल जाके मैं दिखा दूँगा अब। सो सी यू गाइस। सो वी आर ऑफ फ्रॉम धर्मशाला, वी आर गोइंग अमृतसर। तो हम लोग ने चेकआउट कर दिया होटल से, एंड नाउ वी आर गोइंग अमृतसर। तो होटल से हम लोग निकल गए थे और कुछ तो 4.5 घंटा हो गया ट्रैवलिंग करके। तो रास्ते में हम लोग रुके, यहाँ पे ढाबे का खाना खाएंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे होटल जो कि अमृतसर में है। तो धर्मशाला से अमृतसर बहुत दूर है, और जो होटल है वो कुछ तो 5.5 घंटे की दूरी पे है। तो अभी लाइक 4.5 घंटे तो हो गए, तो यहाँ से खाना खा के हम लोग निकलेंगे। सो सी यू देयर। ये आ गया है दाल मखनी, पनीर बटर मसाला और सरसों दा साग। तो राजेंद्र जी, मैं और श्रद्धा हम लोग सब साथ में खाना खाएंगे आज। तो राजेंद्र जी जो है हम लोग को 6 दिन से घुमा रहे हैं और 1 दिन बचा है, तो अभी हम लोग खाना खा के निकलने वाले हैं। सो आफ्टर हैविंग सरसों दा साग, मक्के दी रोटी एंड अ मील, तो कैसा लगा खाना? अच्छा था, बहुत अच्छा था। यस, ढाबे के खाने में मज़ा ही कुछ और रहता है, एंड ईटिंग ओपन का मज़ा कुछ और रहता है। सो इट वाज फन टू बी ओवर हियर। तो रोज़ रोज़ होटल का खा के अंदर बैठ के उतना मज़ा नहीं दे रहा था, तो आज ढाबे का खा लिया। सो नाउ वी आर लिंग फॉर गोल्डन टेम्पल, और ये अमृतसर का ऑटो है, बड़ा ओपन सा है जी। और हम लोग गोल्डन टेम्पल जा रहे हैं, तो सी दी नाइट व्यू ऑफ गोल्डन टेम्पल। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ अमृतसर गोल्डन टेम्पल, और रात के टाइम पे ये बहुत खूबसूरत दिखता है बिकॉज ऑफ लाइट्स, एंड ये बहुत बड़ा भी है। So golden temple and blessings for all. So this is Regenta Center, ये प्रॉपर्टी का नाम है। गोल्डन टेम्पल तो हो गया, अभी हम लोग आ गए हैं वापस, और सच बोलूँ तो बहुत पोल्यूशन है यार, कुछ दिखता नहीं है। लाइक शाम के टाइम यहाँ पे बाहर कुछ उतना क्लियर नहीं है। सो दिस ऑल आर सेंसर लाइट, लाइक व्हेन विल वॉक और सेंसर ऑन हो जाता है एंड लाइट्स अपने आप चालू हो जाती है, एज यू ऑल कैन सी। सो ये बहुत खूबसूरत सा चीज़ मुझे लगा यहाँ का। सो दिस इज़ आवर रूम,
सो वी आर एंटरिंग टू जलियांवाला बाग। तो ये एंट्रेंस है उसका। इनकलाब जिंदाबाद के नामों से लाहौर जेल गूंज उठी और पूरा देश, खासतौर पर नौजवान उनके साथ हाथ खड़े हुए। इन नौजवानों पर राजद्रोह के विभिन्न मुकदमों सहित लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए की गई सॉन्डर्स की हत्या का मुकदमा भी चला। 23 मार्च 1921 को उसे चुपके से राजगुरु और सुखदेव के साथ फांसी दे दी गई। ये था वो राष्ट्रवाद जो जलियांवाला बाग में गोलियों की आवाज और लोगों की कराहों से निकला था और जिसके चलते उधम सिंह ने 1941 में लड़कर इस जनसंहार का बदला लिया। सो वी आर बैक इन मुंबई एंड मुंबई जैसा कोई सिटी है ही नहीं। अमृतसर तो बहुत पोल्यूटेड है और मुंबई इज़ वन ऑफ द बेस्ट। एंड श्रद्धा से बाय टू देम, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। हम लोग मतलब दूसरी जगह किधर जाएंगे तो विल सी यू ओवर देयर।